हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गबरू देव दिस साइड। और आज होने वाली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान देना है आपके प्लेसमेंट की तैयारी में, या फिर प्लेसमेंट के जस्ट एक दिन पहले, या फिर प्लेसमेंट के उसी समय जब आप इंटरव्यू या फिर आप कोई भी कोडिंग राउंड या कोई भी कॉन्टेस्ट दे रहे हो। तो ये 5 बातें होने वाली हैं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को भूलना मत, नोट डाउन कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपने खुद के और अपने सारे दोस्तों के एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज के अलावा आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड, कंपनीज से रिलेटेड, कैसे एक पर्टिकुलर कंपनीज को क्रैक करें, और प्लेसमेंट ओरिएंटेड चीज़ों के बारे में, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में, नए नए चीज़ों के बारे में और भी काफ़ी कंटेंट्स अपलोड होते जाते हैं हमारे चैनल पे, गबरूदेव पे। तो हमारे गबरूदेव फैमिली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिल सकें। और कोई भी ऐसी वीडियो जो आपके लिए होने वाली है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपसे मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो फॉर टुडे नाउ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय प्लेसमेंट हो गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर एक बंदे के लिए या फिर बंदी के लिए जो भी इस समय अपनी तैयारी कर रहा है या फिर सोच रहा है करने की। बट प्लेसमेंट के समय कुछ कुछ लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। सो ऐसी 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए हो जाएंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान देना है प्लेसमेंट के एक दिन पहले या फिर प्लेसमेंट के समय, वो है डू नॉट पैनिक। पहला चीज आपको याद रखना है कि कभी भी प्लेसमेंट के समय पैनिक नहीं करना है। मतलब आपका अगर कल इंटरव्यू राउंड का आता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें। भाई परेशान होने वाली क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, कोई तुझे मार तो देगा नहीं। तो तुझे प्लेसमेंट के लिए ना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली बात कि पैनिक मत रहो, आराम से टाइम से अपना तैयारी करके जितनी भी आपसे पढ़ाई हो पा रही हो उसको करो, और फिर एकदम टाइम से आराम से सो जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जग के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जगो, अपनी पढ़ाई करो, फिर सुबह सो। ये आपके ऊपर है। वैसे मैं कहूंगा कि प्रेफरेबली एग्जाम के एक दिन पहले बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ा बहुत एक मतलब ब्रशअप जरूर कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक ही दिन पढ़ रहे हो कि भाई अब तो कल है तो अब तो भाई लेना ही लेना है प्लेसमेंट, तो अब तो हो जाएगा, कर लेंगे। कुछ नहीं होगा, घंटा नहीं फर्क पड़ता आप एग्जाम के एक दिन पहले कितना ज्यादा पढ़ लेते हो। सो एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आप बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं। ये सेमेस्टर वाले एग्जाम के एक दिन पहले वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेमेस्टर वाले एग्जाम के एक दिन पहले तो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। तो मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो प्लेसमेंट के समय आप नॉर्मल अपना ब्रशअप करके जाओ, सारी चीज़ें जो भी आपको आती हैं, और उसके बाद जाओ अपने प्लेसमेंट में बैठो। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके जाओ। बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं करना है वो क्या है कि डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार ऐसा होता है कि कई बार मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है, कई लोगों को देखा है जिनको बहुत अच्छे से आती है चीजें, काफी अच्छे हैं वो पढ़ाई में, काफी चीजें वो करे हुए हैं लाइफ में, अपने बहुत सी चीजें की हैं, बहुत सी पढ़ाइयां की हैं। बट कॉन्फिडेंस, जब ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो वो भी एक बहुत ज्यादा हानिकारक चीज बन जाती है इंसान के लिए। तो ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी होना ही नहीं है। आपने चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ली हो, चाहे जो कर लिया हो, आप अपने आप को यही चीज समझा करो हमेशा कि मुझे और कितना मैं सीख लूं, समझ लो, और कितना ज्यादा मैं पढ़ लूं, और कितना ज्यादा मैं चीजों को याद कर लूं, और कितना ज्यादा मैं मतलब ग्रास्प कर लूं नॉलेज को, कहां से नॉलेज मिल जाए, मैं कितना ज्यादा चीजों को सीख लूं। ये चीज जब आपके दिमाग में आएंगी ना भाई, सच बता रहा हूं, बहुत आगे जाओगे। तो इस चीज को ध्यान ध्यान देना कि आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि मतलब लोग जाते हैं इंटरव्यूअर से बात करते हैं और मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सर अपने को तो सब आता है, सर अपने तो प्रो हैं। भाई प्रो हो तो फिर सामने क्यों बैठे हो, इतने प्रो हो तो जाओ खुद से कर लो कुछ ना कुछ। तो ओवर कॉन्फिडेंट एकदम नहीं होना है। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नहीं करनी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि एक बार में एक दिन पहले, जो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि डू नॉट ट्राई टू लर्न मच, लाइक मोर लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस। एक बार में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की कोशिश मत करो। एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप चाहोगे कि आप डीबीएमएस भी पढ़ लो,
आप ओएस भी पढ़ लो, आप सीएन भी पढ़ लो, आप कोडिंग भी कर लो, आप प्रोजेक्ट भी कर लो, सब कुछ पढ़ डालो, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, कोई भी चीज़ नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपको हर चीज़ों का एक ब्रशअप लेना है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, नोट्स बना के रखो, खोलो उसको, एक बार एक ओवरव्यू ले लो, रिव्यू ले लो, हो गया आपसे बस। बाकी कंपनी ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ा करो, जो भी चीज़ें कंपनी में पूछने वाली हो या कंपनी जो भी चीज़ें पूछने वाली है आपसे, उस चीज़ को सिर्फ पढ़ो और आगे बढ़ो। तो एक दिन में सब कुछ पढ़ने की कोशिश कतई मत करना, सच बता रहा हूँ, पागल हो जाओगे। ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डू नॉट ट्राई टू बी टू स्मार्ट। बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। क्यों मत करो, अब ये मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आते हैं, कुछ चीज़ पूछते हैं। देखो, आपको नहीं पता कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो किस बैकग्राउंड से था, अपने कॉलेज के समय किस बैकग्राउंड से था। हो सकता है वो किसी कोर ब्रांच से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से हो, उसको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन कोडिंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो। अब आप एकदम उसके पीछे पड़ गए हो कि भाई अपने को तो कोडिंग ही आती है, कोडिंग ही पूछो। भाई जिसको नहीं पूछना है, उसने तुमसे कोडिंग क्वेश्चन पूछा बाय चांस, और वो चाहता है कि तुम नॉर्मल लॉजिक बताओ, तो तुम अपनी जो शुरुआत कर रहे हो एकदम ऐसे लॉजिक से स्टार्ट कर रहे हो जो कि उसको मतलब पल्ले ही नहीं पड़ रही है, मान लो। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इंटरव्यूअर है वो कहीं भी तुमसे कोई वीक है। भाई वो इंटरव्यूअर है, तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हें जॉब उसके वजह से मिलने वाली है, तुम्हारा उसका उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसका सम्मान करो। सो उसका जो कोर नॉलेज है वो डेवलपमेंट का है, तो तुमसे वो जो चीज़ें पूछ रहा है, अब मान लो कि अगर उसको ब्रूट फोर्स जो था वो ही आता है, मान लो उसको उसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन नहीं आता है, तो अब उसको तुम होशियारी में ये बताने की कोशिश मत करो वहाँ पे कि सर आपको तो आता नहीं है, अपने बता रहे हैं आपको आपको सर ब्रूट फोर्स बता रहे हो, मैं तो आप तो एन स्क्वायर में बता रहे हो, मुझे तो ऑर्डर ऑफ एन में आता है। ठीक है भाई, तुझे ऑर्डर ऑफ एन में आता होगा, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको तुम नीचा दिखाओ। तो ये काम कभी मत करना, नहीं तो सच बता रहा हूँ लात मार के निकाल देगा। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी दूसरे इंसान को अंडर एस्टिमेट मत करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कभी भी जो भी तुम्हारे साथ वाले हैं उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ये मत सोचना कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, अपने ही कर लेंगे, ये कभी मत सोचना। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो तुमसे आगे निकल जाएगा या उसका हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, उसमें लोग जाते हैं और मतलब बातचीत हो रही है, अब तुम्हारे दिमाग में कि भाई अपने अपनी तो अंग्रेजी एकदम फाड़ है, अपने को तो बहुत सही से अंग्रेजी वगैरह आती है, इनको तो इसको तो कुछ नहीं आती, ये क्या बोल लेगा। वहां जा रहे हो, देख रहे हो बेटा तुमसे भी अच्छा बोल रहा है, अब बताओ क्या होगा। तो ये चीज़ है ना कि अपने को कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, और अपने मतलब दूसरे बंदे को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके जो पॉइंट्स हो वो वैलिड नहीं होंगे। मे बी दैट हिज पॉइंट्स वुड बी मच बेटर देन यू। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नेवर अंडर एस्टिमेट अ पर्सन or interviewer or anybody. You have to be generous to everyone you are facing in your life. किसी भी इंसान से मिलते हो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके साथ वैसे ही रहो जैसे तुम हमेशा से रहते आ रहे हो, अच्छे से रहो, उसकी रिस्पेक्ट करोगे तुमको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। देखो, ये रिस्पेक्ट जो है ना, वो शेक हैंड वाला सिस्टम है। तुम रिस्पेक्ट दोगे तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा, तुम रिस्पेक्ट नहीं दोगे घंटा नहीं मिलने वाला कोई रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए अपने लाइफ में याद रखना, सत्यवादी बनो। अपने लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों को, अपने वचन को, अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखो। कुछ कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि भाई मैं कुछ भी कर जाऊंगा लेकिन मैं गिरूंगा नहीं। समझ रहे हो, मैं गिरूंगा नहीं लाइफ में। मैं चाहे जो हो जाए, अपनी इज्जत नहीं डाउन होनी चाहिए। इज्जत कैसे नहीं डाउन होगी, इज्जत इस तरीके से नहीं डाउन होगी क्योंकि मैं इज्जत दूंगा, तब अपनी इज्जत डाउन नहीं होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे। ठीक है, देखो 10 लोगों में से 2-3 लोग ऐसे होंगे जो बुराई करेंगे ही करेंगे, बट 6-7 लोग तो होंगे ना जो तुम्हारी बड़ाई भी करेंगे, बस उतना ही काफ़ी है। तो उस चीज़ के बारे में सोचो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ठीक है, ये जो भी मैं कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक चीज़ और, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी मतलब मैं बहुत ज़्यादा लगाव है आप सभी से, शेयर करो यार वीडियो थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना यार कि मेरे सब्सक्राइबर्स तक सीमित ना रहे ये चीज़ें,
ये हर उस बंदे को मिले चीज़ें, हर ये जो कंटेंट्स मैं बना रहा हूँ, हर एक उस बंदे तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। ये मेरा मोटो है भाई, कि हर एक उस बंदे तक ये सारी चीज़ें पहुँचें जिसके पास ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, या फिर जिसको मतलब जो अपने जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे इतनी ढेर सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, सो इसी के साथ ये मैं वीडियो एंड करने वाला हूँ। और एक चीज़ और याद रखना, सेफ रहो, हर चीज़ों के बारे में अच्छा सोचो, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। और एक चीज़ और याद रखना, जितनी भी जो पुरानी वीडियोस बना रहा हूँ ना, उसको देख के आगे बढ़ने की कोशिश करो, और साथ ही साथ में पढ़ाई छोड़ना नहीं है बेटा। अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें खुल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज, मूवी थिएटर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके सिर्फ अब शुरू कर दिए पूरा मौज मस्ती। हमेशा मौज मस्ती करो, जो करना है करो, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा करूँगा नहीं तो बाद में बोलोगे। कई लोग बोलते रहते हैं मैसेज करके, ये वो करके कि भाई आप डांट देते हो कभी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बोलता हूँ तुम्हारे भलाई के लिए बोलता हूँ। ठीक है, सो खुश रहो लाइफ में, आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी। जय हिंद।